हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैट्रिसेस की क्लास 1 थी और उसमें मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हैं, उनके एलिमेंट्स के ऑर्डर का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें जानी हम लोगों ने। तो अभी क्या है कि आइए क्लास 2 इसकी मैट्रिक्स की सेकंड क्लास में सीखेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक है। तो कोई भी डाउट्स है अगर किसी स्टूडेंट को, तो थोड़ा जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी वीडियो में देखने के बाद में कोई डाउट आता है तो आप हमारी मेल आईडी है उस पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो ajay.itees@gmail.com। ठीक, तो ये मेरी आईडी है, इस पर आप अपने क्वेश्चंस क्वेरी जो भी है वो आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और 8090353353 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। तो आइए देखें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशंस पर बात करने से पहले ये जनरल लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लें, क्योंकि जब भी कोई डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो हमें उस डेफिनेशन को सिम का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है उस फॉर्म में डेफिनेशन एग्जाम में लिख करके आनी होती है। तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन मतलब सपोज ये मैट्रिक्स है A11, A12, ठीक, A21, A22, A31, A32, मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिख करके इस तरीके से सिंबल्स में लिख दिया। ठीक है। अब अगर इस मैट्रिक्स को हमें जनरल लैंग्वेज में, जनरल वे में लिखना हो, सिंबल इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में करना हो जनरल वे पे, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो सारे एलिमेंट्स लिखने के बजाय आपको लिखना है ए, एक वेरिएबल ले लिया ए, और यहां इसके सफिक्स में आईजे लिख दिया, है ना। इस मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, तो सारे एलिमेंट्स लिखने के बजाय आप क्या लिखोगे, ए, सफिक्स में आपने लिख दिया आईजे। ठीक, सबको मालूम है कि आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को। और ये हम आगे बता दें कि आई जो है, मतलब यहां पर रो कितनी है मैट्रिक्स में, 3 रो है ना। तो आई की वैल्यू इसका मतलब हो गई 1 यानी फर्स्ट रो, 2 यानी सेकंड रो, और 3 यानी थर्ड रो, 3 रो है उसमें। जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, 2 है ना। तो हम जे इक्वल टू बोलेंगे जे की वैल्यू 1 यानी फर्स्ट कॉलम, और जे की वैल्यू 2 यानी कि सेकंड कॉलम, है ना। तो अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन को देखें तो इसको देख करके हम आइडिया लगा लेंगे कि हम किस मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। मतलब आई इक्वल टू 1 2 3 और जे इक्वल टू 1 2, मतलब रो है 3 और कॉलम है 2, यानी मैट्रिक्स हो गई आपकी 3/2 ऑर्डर की, है ना। और या इसका रिवर्स में कभी करना पड़े, आपको एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन में मैट्रिक्स दे दी जाए कि एक मैट्रिक्स है भाई ए आई जे, उसका जनरल टर्म है जहां आई की वैल्यू 1 2 3 और जे की वैल्यू 1 2, तो आप उसको एक्सप्लेन करके लिखिए मैट्रिक्स को। तो आपको इसका रिवर्स काम भी करना आना चाहिए कि ए आई जे, वो तो एक सिंगल एलिमेंट रिप्रेजेंट हुआ है ना। आई की वैल्यू 1 2 3, जे की वैल्यू 1 2, तो अगर इसको हमें एक्सप्रेस करके लिखना है तो कैसे सोचेंगे कि आई की वैल्यू 1, पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखने हमें, और फर्स्ट रो का मतलब आई की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू को 1 पर फिक्स कर दो। अगर आई की वैल्यू 1 पर फिक्स है, उसके साथ जे की वैल्यू एक एक करके लो, मतलब पहले 1 के साथ 1 लो, फिर 1 के साथ 2 लो, तो 1 के साथ 1 लोगे तो लिखेंगे A11, फिर 1 के साथ 2 लेंगे, आया A12, तो यही तो आएगा ना A12। ठीक, जे की वैल्यू दोनों हो गई। अब आई की वैल्यू चेंज कर दो, अब आई की वैल्यू 2 पर फिक्स कर लो, मतलब हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू 2 पर अगर फिक्स करेंगे तो 2 1, और उसके बाद में उसी 2 के आई इक्वल टू 2 के साथ जे की नेक्स्ट वैल्यू लेंगे यानी कि 2, तो 2 2, मतलब आई की वैल्यू पहले 1 पे फिक्स करी और 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, फिर 2 पर फिक्स करी आई की वैल्यू 2 के साथ 1 यानी 2 1, और फिर 2 के साथ 2 यानी कि 2 2। ऐसे ही आई की वैल्यू 3 है, अब उसको थर्ड रो पर आ जाओ तो आई की वैल्यू 3 फिक्स कर लो, और 3 के साथ 1 और 3 के साथ 2, है ना। तो अगर सिंबल में दिया जाए तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना, मतलब एक सिंबल में रिप्रेजेंट करना, मतलब जनरल वे पे। अगर जनरल वे में कोई चीज है तो उसको हम समझे कैसे कि उसको एक्सप्लेन करके कैसे लिखना है। आई की वैल्यू अगर 1 2 3 है तो इसका मतलब टोटल रोज हो गई 3, और जे की वैल्यू 1 2 है, मतलब टोटल कॉलम्स हो गए 2, है ना।
तो ये जो मैट्रिक्स है हमारी उसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो चलिए अभी टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं, ये चीज समझने के बाद। मैट्रिक्स कितनी टाइप्स की हैं? तो सबसे पहले नंबर 1 कॉलम मैट्रिक्स। तो पहली डेफिनेशन है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स, आइए समझें। इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, 1 5 6, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में हम पूछे क्या खास बात है, तो जो सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करती है वो ये बात कि जैसे ये मैट्रिक्स मैंने लिखी, ठीक, ये मैट्रिक्स लिखी, ठीक, तो क्या कॉमन मतलब क्या चीज है जो खास है इन मैट्रिसेस में। तो माइंड में जो पहली बार में स्ट्राइक करेगा वो ये कि इन सभी में कॉलम एक ही एक है ना, कॉलम एक ही एक है। और यही इसकी डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स की, इसका नाम इसीलिए कॉलम मैट्रिक्स पड़ा। मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल डेफिनेशन है, उस पर ज्यादा डिस्कशन की भी नीड नहीं। रो कितनी भी हो, जैसे यहाँ रो कितनी है 1 2 3, इसमें रो कितनी है 1 2, लेकिन कॉलम 1, कॉलम इसमें भी 1, ये सब कॉलम मैट्रिक्स है। अगर हम एक सिंगल एलिमेंट लिखते हैं, सपोज करो 4 लिख दिया, ठीक, अब सिंगल एलिमेंट है लेकिन कॉलम तो इसमें भी 1 ही है ना। अब ये अलग बात है कि रो भी 1 है, उससे में क्या मतलब, हमने कहा ना कि डेफिनेशन में जितना जो डेफिनेशन में शब्दों का इस्तेमाल है आप बस उतना ही सोचोगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं समझना है भाई। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बस यही है कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी 1। तो बस फिर रो कितनी है, जब रो से संबंधित कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं डेफिनेशन में, तो हमें सोचना ही नहीं है कि रो 1 है कि 1 से ज्यादा है, कितनी भी हो कोई फर्क नहीं। तो एक मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर 3/1 इसका ऑर्डर है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, मतलब यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम 1 है, और इसका ऑर्डर 1/1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ये सब कॉलम मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए। तो सिंबल में कैसे, ये तो उसके एग्जाम्पल हो गए। सिंबल में यानी कि जनरल फॉर्म में उसकी डेफिनेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहेंगे एक मैट्रिक्स, और आप जानते हो कि जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कई एलिमेंट ना लिख के एक सिंगल एलिमेंट aij, अननोन फॉर्म में वेरिएबल फॉर्म में लिखा आपने aij, और आपने ये बताया कि इसका ऑर्डर, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n, तो m तो नंबर ऑफ रो को शो करता है, और यहाँ जो लिखेंगे वो नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो रोज कितनी भी हो लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए, एक, सिंगल कॉलम, है ना। तो हम कह रहे हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने भी हो लेकिन नंबर ऑफ कॉलम हर बार हमेशा 1 होना चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा आपका आया रो मैट्रिक्स, तो समझ गए होंगे आप अपने, ठीक है, जिसमें सिंगल रो हो, जैसे कॉलम मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें कॉलम सिंगल हो, सिंगल कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे रो मैट्रिक्स का मतलब सिंगल रो मैट्रिक्स, जैसे हमने ये लिख दिया, ये एक मैट्रिक्स है, खास बात क्या है, रो एक ही है, कॉलम चाहे कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो हमने ये लिख दिया 3 5, हमने ये लिख दिया, ठीक। इन सभी मैट्रिक्स में क्या खास बात है, ये मैट्रिक्स है, इसमें रो एक ही है, कॉलम कितने भी हो, जैसे यहाँ कॉलम 3 है कोई फर्क नहीं, यहाँ रो 1 ही है, कॉलम कितने भी हो, जैसे 2 है यहाँ पर, और ऐसे इसका ऑर्डर है 1/1। तो इन सभी मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रो 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ रो 1 ही है, यहाँ भी एक ही रो है, और इसमें भी एक ही रो है। तो ये सारी की सारी मैट्रिसेस रो मैट्रिक्स हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि a matrix is said to be row matrix if it has a single row, if it has only one row, ठीक। नंबर ऑफ कॉलम्स पे ध्यान नहीं देना है कि वो कितने हैं। आइए, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, आप कहोगे एक मैट्रिक्स aij, उसके एलिमेंट्स को हमने aij से रिप्रेजेंट किया, उसके ऑर्डर को हमने 1/n कह दिया, ऑर्डर हम m/n कहते हैं ना। तो ये नंबर 1 पर नंबर ऑफ रोज होते हैं, तो रो नंबर ऑफ रोज 1 होने चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसलिए उसको वैसे ही सिंबल में n लिख दिया। ये हो गई आपकी दूसरी डेफिनेशन रो मैट्रिक्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भाई, किसी भी डेफिनेशन, किसी भी कोई भी नाम जब किसी का रखा जाता है तो वो उसकी डेफिनेशन के, उसका जो अर्थ है उसी के आधार पर रखा जाता है। तो हमें नाम पे ध्यान रखना चाहिए, ये मैं
थोड़ा याद रखने की भी ट्रिक है कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप उसके नाम को उसकी डेफिनेशन के साथ मैच करा करके याद रखने की कोशिश किया करो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या होती होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स? मैथमेटिक्स में स्क्वायर किसे कहते हो आप? एक ऐसी फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेथ सेम हो, आप ऐसे फिगर को बोलते हो स्क्वायर, बोलते हो ना, इसमें लेंथ और ब्रेथ सेम। अब एक इस मैट्रिक्स को जैसे हम लिखें, तो इस मैट्रिक्स में खास बात यही है ना कि जितनी लेंथ उतनी ही ब्रेथ, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। यहाँ रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। ऐसे यहां पर रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है ना? तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी डेफिनेशन क्या हुई? A matrix is said to be square matrix if number of row and number of columns are same। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका नाम स्क्वायर इसीलिए पड़ा क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स की लेंथ ब्रेथ आपको सेम दिखेगी। और अगर हम एक सिंगल एलिमेंट लिख दें, जैसे ये लिख दिया है ना, तो ये भी डेफिनेशन होल्ड करता है। आप देख रहे हो ऐसे ही एक 1 by 1 की मैट्रिक्स यहाँ भी लिख दी, यहाँ भी लिख दी, यहाँ भी लिख दी, तो क्या करेंगे? अगर आपको पूछा जाए ये क्या है, तो आप इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहोगे, आप इसको रो मैट्रिक्स भी कहोगे, आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहोगे, क्योंकि डेफिनेशन तो वो होल्ड कर ही रहा है। तो ये 3 by 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये 1 by 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, और चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, इसलिए बोलचाल में कभी कभी जब स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात की जाती है तो जनरली बोल दिया जाता है कि दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बाकी में पूरा बोलना जरूरी है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई पूछेगा क्या है, तो आपको बोलना है 1 by 3, तभी क्लियर होगी पूरी बात। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, और आप सिर्फ इतना ही बोल देते हो कि ऑर्डर 3 है, तो वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। कि सिर्फ इतना बोलना है अगर कि ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब ये 3 by 3 की बात कर रहा है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसीलिए पूरा 3 by 3 ना बोल करके 3 बोल रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही बोलो, और अगर आप 3 by 3 बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही शॉर्ट में बोल दिया जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है। और इसको अगर हम जनरल वे पे लिखें तो कैसे लिखें भाई? Aij, और बाहर क्या लिखते हैं? M by M, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रोज अगर m है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी m है। अब m कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी होगा m, जितने m नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन में जाने से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल ड्रॉ किया जा सकता है। सबको मालूम है कि डायगोनल क्या है। मैथमेटिक्स में जब आप स्क्वायर बनाते हो तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये में कहलाता है आपका मेन डायगोनल, है ना, इधर से इधर मेन डायगोनल। डायगोनल इधर से भी बनता है, लेकिन ये डायगोनल मेन डायगोनल होता है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अब डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ड्रॉ हो सकता है। अब इस मैट्रिक्स में डायगोनल तो ड्रॉ होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। इस मैट्रिक्स में तो होगा नहीं, अब जबरदस्ती थोड़ा ना ड्रॉ कर देंगे। प्रॉपर वे पे तो तभी एक डायगोनल बनेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो अ डायगोनल इज डिफाइंड ओनली इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना है आपको। और उस डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये डायगोनल है इस मैट्रिक्स में, तो जो इस डायगोनल में लाई कर रहे हैं एलिमेंट्स 2, 1 और ये 1, तो इनको उसके डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाएगा। जैसे हमसे पूछा जाए भाई किस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, तो हम बोलेंगे 2 and 1। इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, हम बोलेंगे 2 and 1 and 1। और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है? 4। बिल्कुल, यहाँ भी डायगोनल ड्रॉ हो सकता है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। उस नेक्स्ट डेफिनेशन को समझने के लिए डायगोनल्स क्या होते हैं ये समझना जरूरी था, क्योंकि जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो यही है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो फोर्थ डेफिनेशन है
डायगोनल मैट्रिक्स। आइए देखें क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। आप इस मैट्रिक्स पे एक मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। एक मैट्रिक्स लिखा और इस मैट्रिक्स में क्या खास बात है, तो आप बोलोगे खास बात यह है कि जो डायगोनल अभी बताया गया था, तो डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स हैं, अब चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल हो सकता है इसमें, तो इसमें जो डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स हैं वो तो नॉन जीरो हैं, और इसके अलावा जो एलिमेंट है मतलब जो नॉन डायगोनल प्लेस पर है, जो ये तो डायगोनल प्लेस के एलिमेंट हो गए, और उनके अलावा जो नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हैं। यही खास बात है ना इसमें, ठीक है। और यही है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन कैसे बोली जाए इसकी, डेफिनेशन के लिए क्या याद रखना है? दरअसल इसकी डेफिनेशन के लिए आपको ये नहीं याद रखना है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हों, ये नहीं याद रखना है, बल्कि इसकी डेफिनेशन के लिए ये याद रखना है कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों। मतलब दोनों बातें होना जरूरी नहीं है, आपको ये चीज क्लियर कर लेनी है। मतलब एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हों, और बस इतना ही जरूरी है। मतलब दूसरी कोई कंडीशन इस तरह नहीं है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को नॉन जीरो भी होना चाहिए ना, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे भी हों, नॉन जीरो हो तो भी चलेगा, जीरो हो तो भी चलेगा। अभी बोला ना कि जो डेफिनेशन के शब्द हैं आपको केवल उतनी टेस्टिंग करनी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलोगे आप? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। यानी अगर हम इसको लिख दें और आपसे पूछें क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप सिर्फ अपनी डेफिनेशन को चेक करोगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और डेफिनेशन क्या बताई थी? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का जीरो होना जरूरी है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन है? ये और ये, इधर ये और ये और ये तो जीरो है ना। बाकी डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, वो जीरो हैं या नॉन जीरो हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ठीक। और इसको अगर हम सिंबल्स में लिखते हैं तो किस तरह लिखें, आइए देखें। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिफाइंड होगी। यानी डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल जब भी लिया जाएगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल ट्रेस किया जा सकता है ना। तो आप कह सकते हो कि ईच डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। हर डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, तभी तो उसमें ये डेफिनेशन होल्ड करा पाए। तो क्या लिखें इसकी डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की, कि एक मैट्रिक्स है AIJ, है ना, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ, और अच्छा होगा अगर इसकी डेफिनेशन है स्टार्टिंग में ये भी जोड़ दें कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स को डायगोनल के लिए चेक नहीं करोगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ जिसका ऑर्डर m/m हो, मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ, कब कहलाएगी? जबकि उसका जो एलिमेंट है AIJ, हम क्या बोलना चाहते हैं कि जो नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट हो वो जीरो हो, यही तो बोलना चाहते हैं ना। तो AIJ जीरो हो जाए, एलिमेंट जीरो हो जाए। कौन सा एलिमेंट जीरो हो जाए? सारे तो जरूरी तो नहीं, सारे तो नहीं, पर जो हमारी जो मेन बात है वो क्या है कि जो नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट हैं, और नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट के लिए I इज नॉट इक्वल टू J। इस बात को समझना। ये जो किसी एलिमेंट की पोजीशन हम लिखते हैं, होता है ना, ये 1 1 प्लेस है, ये 1 2 प्लेस है, ये 1 3 प्लेस है, होता है ना। तो जो डायगोनल प्लेस होता है उसमें खास बात क्या होती है? उसकी पोजीशन में डायगोनल प्लेस पर जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के लिए उसका रो नंबर और उसका कॉलम नंबर सेम होगा। जैसे ये एलिमेंट है, इसका पोजीशन क्या है? 1 1,
इसका पोजीशन क्या है 1 2, सॉरी 2 2, इसका पोजीशन क्या है 3 3, है ना। तो डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स के लिए जो उनका रो नंबर है और जो उनका कॉलम नंबर है वो सेम होता है। अगर हम पोजीशन लिखें सिंबल में तो इसको क्या लिखेंगे A11, इसको क्या लिखेंगे A22 और इसको क्या लिखेंगे A33, क्योंकि ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है ना। तो Aij इक्वल टू 0 और आगे हमने लिख दिया I नॉट इक्वल टू j, यानी I और j सेम कब होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। I और j ये दोनों वैल्यू सेम किसके लिए होती हैं, डायगोनल प्लेस के एलिमेंट के लिए, और सेम नहीं होती हैं कौन से एलिमेंट्स के लिए, जो डायगोनल प्लेस के अलावा है, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन में रो नंबर कॉलम नंबर अलग अलग होगा। जैसे ये क्या है आपका 1 2, ये क्या है 1 3 प्लेस का एलिमेंट, है ना। ये क्या है आपका 2 3 प्लेस का एलिमेंट। तो समझ में आती है ना बात। मतलब यही बात है, जैसा कि ये बताया कि सिंबल में कोई बात लिखी है तो आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। जब शब्दों में बता दिया कि भाई इतना याद रखना है कि नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स को 0 होना चाहिए, तो जल्दी से समझ में आ जाता है। और यही बात जब एक सिंबल्स में लिख दी जाती है बुकिश लैंग्वेज में कि Aij इक्वल टू 0, यानी वो एलिमेंट 0 हो जाए जिनके लिए I नॉट इक्वल टू j, जिनके लिए उनकी पोजीशन का रो नंबर और उनकी पोजीशन का कॉलम नंबर सेम ना हो। मतलब हम बात कर रहे हैं नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स की। ठीक, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा आप डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यही बात कंफ्यूज करने वाली होती है। तो कुछ ज्यादा समझदार स्टूडेंट्स क्या है कि वो अपनी एक डेफिनेशन क्रिएट कर लेता है कि ठीक है, वो डायगोनल्स को लेकर कुछ कंडीशन आपको माइंड में नहीं लेनी। ठीक है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स थी और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं कि वो क्या है, 0 है कि नॉन 0 है। हम मतलब सिर्फ इनसे है नॉन डायगोनल वालों से कि वो 0 होने चाहिए। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। जल्दी से स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स शॉर्ट में डेफिनेशन जल्दी से समझेंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अभी अभी आपने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझा। ठीक है, कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0। ठीक है, दरअसल इसमें भी वैसा ही है कि ये डायगोनल के 3 एलिमेंट छोड़ दो, बाकी इसके अलावा जो एलिमेंट हैं यहाँ यहाँ और यहाँ जो नॉन डायगोनल प्लेस पर हैं, ठीक है, वो सारे तो कर दो 0। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स में था, है ना। स्केलर मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहां पर डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी, वो चाहे जो हो जैसे हो। ठीक, लेकिन स्केलर में उन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन दे दी गई कि ये तीनों एलिमेंट जो कुछ भी हो लेकिन सेम हो। 5 हो जरूरी नहीं है, हम 6 6 6 लिख दें, 3 3 3 लिख दें, k लिख दें, है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, यानी आप कह सकते हो कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक पर्टिकुलर फॉर्म है ना। उसमें क्या पर्टिकुलर कंडीशन है कि एक कंडीशन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ भी वहां पर लगी हुई है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, चेंज है, यानी अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो कह सकते हैं कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आपको ध्यान रखना है, इस हर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। यानी यहां पे पूछा जाए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो तो ठीक है ये स्केलर है क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट सेम है, लेकिन क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही ना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तो हमें इनके ऊपर कोई कंडीशन देखनी नहीं थी, बस ये देखना था कि ये एलिमेंट 0 होने चाहिए, नॉट डायगोनल वाले। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बस उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन और ऐड है, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो आप सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन को याद रख सकते हैं कि a diagonal matrix is called a scalar matrix if in this matrix all diagonal elements are same। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मतलब आप इसको सिंबल में कैसे लिखोगे कि एक मैट्रिक्स है, अगर Aij शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, और उसका M/n,
आप इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम दो बातें बताएं कि ये जीरो हो या फिर सेम हो। अब उस सेम के लिए हमने के यूज कर दिया है ना, के यूज कर देते हैं, मतलब कोई वैल्यू 5 या 6 तो लिख नहीं सकते हम जनरल लैंग्वेज लिखते समय। जीरो कब हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और नॉन डायगोनल के लिए आप क्या बोलते हो, वो एलिमेंट जिनके लिए आई और जे सेम नहीं है, ठीक। और सारे एलिमेंट के मतलब एक जैसे हों, ये कौन से एलिमेंट हो जो डायगोनल वाले हों, और डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए आप क्या बोलोगे, आई और जे सेम, आई और जे की पोजीशन सेम, यानी किन एलिमेंट्स की बात कर रहे हो आप, डायगोनल वाले एलिमेंट्स की। तो आई स्क्वायर टू जे मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट्स, वो कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट, ठीक। और आई नॉट इक्वल टू जे यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो, ठीक। तो ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, ईच स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट ईच डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, कुछ और ये देखिए, ठीक। इसी स्केलर मैट्रिक्स में समझो कि एक कंडीशन और ऐड हो गई, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो होना चाहिए, वो तो है, डायगोनल एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए, वो भी है, लेकिन अगर वो सेम वैल्यू कुछ और नहीं, वन हो। जैसे स्केलर मैट्रिक्स में तो सिर्फ ये था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, हाँ ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम होने चाहिए, फिर चाहे वो कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन सेम, तो वो स्केलर मैट्रिक्स थी। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, लेकिन वो वन ही होना चाहिए, वन वैल्यू ही होनी चाहिए, वहां पर यूनिट वैल्यू होनी चाहिए, आइडेंटिटी वैल्यू होनी चाहिए, 1 1 1। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, है तो वो स्केलर मैट्रिक्स की ही एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ। तो स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ diagonal elements are same but each equal to 1। तो ये है भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, जिसको अगर आप सिंबल में लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए m/n ऑर्डर की है, सॉरी m/m ऑर्डर की है, यहां भी ठीक कर देते हैं, तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो m/n बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बोल दिया कि या तो वो जीरो होंगे या k के बजाय पर्टिकुलर वन ही होना चाहिए। जीरो कहां पर, नॉन डायगोनल बेस पर, यानी कि जहां i और j सेम नहीं होते, और वन कहां पर, डायगोनल बेस पर, यानी जहां पर i और j सेम होते हैं, ठीक। तो ये भी आपकी जो डेफिनेशन हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। और एक आखिरी डेफिनेशन बची जिसका नाम है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, ठीक, यहीं पे लिख देता हूं, जीरो मैट्रिक्स, ये हमारी 6th 7th नंबर की डेफिनेशन भी है, ठीक। तो एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो वो जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक। और इसकी डेफिनेशन सिंबल में आप क्या दोगे, aij, एक मैट्रिक्स, ठीक है, और aij इक्वल टू जीरो, है ना। और कौन सा जीरो, सारे जीरो, यानी फॉर ऑल i j, कह सकते हो, चाहे i जो भी हो, चाहे j कोई भी हो, हर एलिमेंट जीरो हो जाए, ये है आपकी जीरो मैट्रिक्स। ये हो गई सारी डेफिनेशंस। और क्लास को ओवर करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिसकी डेफिनेशन में जो भी कंडीशन है सिर्फ उसको देखना है, उसके अलावा बाकी चीजों को नहीं देखना है। अब जैसे अगर हम पूछें कि ये जीरो मैट्रिक्स है, इसको एक एग्जांपल में लिख दे रहे हो, पूछें ये क्या है, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप बोलोगे यस, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिर्फ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स का सेम होना जरूरी है। पूछे क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए केवल ये देखा जाता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो होना चाहिए, वो है इसमें, फिर डायगोनल में चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं रखा जाता ना डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में। फिर अगर पूछा जाए क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स को भी बस यही चाहिए कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हो वो सेम होने चाहिए, सेम में कुछ भी हो, तो यहाँ जीरो है, तीनों ही 0 0 0 है, सेम है। ऐसे पूछा जाए क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, सॉरी क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये वैल्यू 1 होना जरूरी है,
फिर क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? बिल्कुल, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो ये थी मैट्रिक्स की सारी टाइप्स, और नेक्स्ट क्लास में अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।